विलेन सागा सीजन 2 की शुरुआत एक नए किरदार आयनर से होती है। आयनर एक ऐसा इंसान जिसका सपना है एक योद्धा बनने का, एक ताकतवर आदमी बनने का ताकि वो अपने परिवार की रक्षा कर सके। क्योंकि पहले उसके पिता की हत्या लुटेरों ने कर दी थी, जिन्होंने उनके पूरे खेत को तबाह कर दिया था। इसलिए वो चाहता है कि वो बड़ा और ताकतवर बने ताकि वो अपने परिवार को बचा सके। लेकिन आयनर के लिए दुर्भाग्य की बात ये होती है कि वह त्रासदी दोबारा घटती है। इस बार उसके पिता ने बल्कि उसकी अपनी माँ और बहन को अपनी आंखों के सामने मरते देखना पड़ता है। विलेन सागा सीजन 2 की शुरुआत एकदम क्लासिक विलेन सागा स्टाइल में होती है, क्रूर और झकझोर देने वाले दृश्य के साथ। इसके बाद आयनर को गुलाम बाजार में फेंक दिया जाता है और यहीं हम मिलते हैं एक महत्वपूर्ण किरदार केतिल से। केतिल वही व्यक्ति है जो आयनर को खरीदता है और अब आयनर उसका गुलाम बन जाता है। जब आयनर को केतिल के फार्म पर ले जाया जाता है, वहीं उसकी मुलाकात होती है पिछले सीजन के मुख्य किरदार थॉरफिन से। थॉरफिन अब एक गुलाम है, लेकिन वह वही थॉरफिन नहीं है जिसे हम पहले जानते थे। यह थॉरफिन अब पूरी तरह से बदल चुका है। वह पहले जैसा नहीं रहा, वो जैसे खुद का एक खोखला रूप बन चुका है। आयनर और थॉरफिन को कैटिल एक सपना दिखाता है कि अगर वे जंगल को काट कर एक खेत तैयार कर दें, तो वो उस खेत को उनसे खरीद लेगा और उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। क्या केटिल एक अच्छा मालिक है या नहीं? यह सवाल धीरे-धीरे खुलता है। फिर हमें मिलते हैं एक और किरदार से, आर्नहीद। आर्नहीद एक बेहद खूबसूरत महिला है, जिसे देखकर लगता है कि वह कोई रईस महिला होगी। लेकिन असल में वह भी एक गुलाम है, ठीक आयनर और थॉरफिन की तरह। आयनर और थॉरफिन दोनों अपने सपने की तरफ काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें परेशान किया जाता है रिटेनर्स नाम के कुछ नौकरों द्वारा, जो ज़्यादातर बदमाश और गुलामों को तुच्छ समझते हैं। ये लोग हर उस काम में बाधा डालते हैं जो गुलामों की तरक्की में मदद कर सके। इनमें से कुछ तो केतिल के बेटे ओलमार्क को भड़काने की भी कोशिश करते हैं, जो एक डरपोक और कमजोर लड़का है, ताकि वो थॉरफिन और आयनर को मारकर खुद को मर्द साबित कर सके। यही हमें थॉरफिन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। वो अब ऐसा इंसान नहीं रहा जो किसी को भी मारकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। अब वो कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। मैंने बहुतों को नुकसान पहुंचाया है, मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। यहीं से थॉरफिन का असली बदलाव शुरू होता है। और जब थॉरफिन को सच में मारने की कोशिश होती है, तब उसकी जान बचाई जाती है एक नए किरदार स्नेक द्वारा। स्नेक रिटेनर्स का लीडर है। जब वो देखता है कि थॉरफिन और आयनर के साथ गलत हो रहा है, तो वो तुरंत आकर उस हंगामे को रोक देता है। इसके बाद आयनर थॉरफिन से उसके अतीत के बारे में पूछता है, क्या उसने सच में कई लोगों को मारा है? थॉरफिन जवाब देता है, हाँ। ये सुनकर आयनर को गुस्सा आ जाता है। वह उस रात जब थॉरफिन सो रहा होता है, तब उसे मारने की सोचता है, लेकिन आखिरी समय पर वो खुद को रोक लेता है। इसके बाद हम मिलते हैं एक पुराने किरदार से, कैन्यूट। लेकिन अब कैन्यूट पूरी तरह बदल चुका है। अब वो बन चुका है किंग कैन्यूट। और जब वो पहले से कहीं ज़्यादा निर्दयी और लक्ष्य पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वापस चलते हैं केतिल के फार्म पर, जहाँ थॉरफिन और आयनर धीरे धीरे जंगल को काटकर खेत तैयार करने में लग रहे हैं, ताकि उन्हें आज़ादी मिल सके। इस दौरान थॉरफिन खुद की पहचान फिर से खोजने की कोशिश करता है। वो अपने अतीत को याद करता है, अपने किए हुए पापों से जूझता है और धीरे धीरे खुद को बदलने लगता है। अब उन्हें ज़रूरत होती है एक हल की, ताकि वे खेती का अगला कदम उठा सकें। और इस सिलसिले में हम मिलते हैं केतिल के पिता से। हम यह भी पता चलता है कि स्नेक का केतिल के पिता के साथ क्या रिश्ता है। इसके बाद हम मिलते हैं थॉरगिल से, जो केतिल का दूसरा बेटा है, लेकिन ऑलमार के विपरीत। थॉरगिल पूरी तरह से एक सच्चे वाइकिंग का प्रतीक है, ताकतवर और दिमाग से ज़्यादा शरीर पर भरोसा करने वाला इंसान। क्या मैंने बताया कि आयनर को आर्नहीद पसंद आ गई है? जब उसने पहली बार आर्नहीद को देखा, तो वह उसी पल उससे प्यार कर बैठा था। लेकिन आयनर के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि केतिल को भी आर्नहीद में दिलचस्पी है, क्योंकि एपिसोड 7 के अंत में हम देखते हैं कि केतिल आर्नहीद को अपनी गोद में लिए होता है। यह एक दुखद दृश्य है। थॉरफिन और आयनर खेती में तरक्की कर रहे होते हैं और अब वो इस स्थिति में आ गए होते हैं कि कुछ फसल बो सकें। वो जमीन पर फसल लगाते हैं, लेकिन तभी वहीं रिटेनर्स आते हैं और उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, उनकी जमीन को लूटने और तहस-नहस कर देते हैं। ये देखकर आयनर को गुस्सा आ जाता है और वो बदला लेने के लिए उन रिटेनर्स को ढूंढने निकल पड़ता है। और सौभाग्य से रास्ते में उसकी उनसे मुलाकात भी हो जाती है। आयनर उन्हें उकसाने की कोशिश करता है और वहीं हम थॉरफिन के बदले हुए स्वभाव की झलक मिलती है। थॉरफिन कहता है, आओ किसी भी टकराव से बचने की कोशिश करें। लेकिन आयनर मानता नहीं है और वो लगभग उनसे लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि आयनर कोई घूसा मार पाए, थॉरफिन खुद पहला घूसा मार देता है और अपनी सारी भावनाओं को बाहर निकालता है। इसके बाद एक भीषण लड़ाई शुरू होती है और थॉरफिन बुरी तरह से बेहोश हो जाता है। फिर वह एक अंधेरी दुनिया में जाता है, शैडो रेल्म,
जहाँ वो एस्केलेड से बात करता है। वो उन सभी लोगों को देखता है जिन्हें उसने मारा था। वो उनके लिए पछतावा महसूस करता है और यहीं से थॉरफिन का एक और परिवर्तन होता है। अब वह ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जो किसी को भी चोट पहुँचाए। वो अहिंसा की राह पकड़ता है। उसका मानना बन जाता है कि कोई भी इंसान चाहे वो कुछ भी करे, उसे चोट नहीं पहुँचाई जानी चाहिए। इसके बाद एक टाइम स्किप होता है। थॉरफिन और आयनर ने अपनी खेती पूरी कर ली होती है और जब वो आज़ादी के बहुत करीब आ चुके होते हैं कि ये तिल, जो अब तक एक अच्छा मालिक दिख रहा था, शायद अब उन्हें सच में आज़ाद करने ही वाला था। लेकिन इसी समय उसे राजधानी जाना पड़ता है क्योंकि उसे खबर मिलती है कि किंग कैन्यूट के भाई की तबीयत बहुत खराब है और वो अंतिम समय पर है। इसलिए केतिल को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां जाना पड़ता है। अब हम वापस आते हैं किंग कैन्यूट पर, जो अपने भाई से मिलने गया है। वही भाई जिसने हमेशा कैन्यूट के साथ अच्छा व्यवहार किया, उसका सम्मान किया, एक सच्चा भाई बनकर। लेकिन उन्हीं दृश्यों में हम एक दुखदायक सच पता चलता है, किंग कैन्यूट ने अपने ही भाई को जहर देकर मार डाला है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। यह देखकर हमें एहसास होता है कि कैन्यूट कितना क्रूर और विकृत बन चुका है। अब हम देखते हैं कैतिल और उसके परिवार राजधानी की ओर सफर कर रहे होते हैं और वहीं ओलमार खुद को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाता है। उसका हौसला और जिद देखिए, वो अपने भाई थॉरगिल की तरह किंग्स गार्ड बनना चाहता है, इसलिए वो अपने तलवारबाजी के हुनर दिखाने के लिए एक सूअर को 2 टुकड़ों में काटने की चुनौती लेता है और खुद को बुरी तरह से शर्मसार करता है। ये सब किंग कैन्यूट की चाल का हिस्सा था, क्योंकि कैन्यूट केटिल के फार्म पर कब्जा करना चाहता है। उसे अपने सैन्य खर्चों के लिए धन चाहिए और इसी कारण वो केटिल की जमीन हथियाना चाहता है। इसलिए उसके आदमी ओलमार का मजाक उड़ाते हैं और उसे लड़ाई में भड़काते हैं ताकि केतिल पर राजद्रोह का इल्जाम लगाया जा सके और उसकी जमीन छीन ली जाए। क्या मैंने बताया कि लीव भी उसी शहर में है? लीव केतिल से बात करता है और उसे पता चलता है कि केतिल के पास एक गुलाम है जिसका नाम थॉरफिन है। और यही बात लीव और उसके साथी बगाइस को केतिल और उसके परिवार को वहां से चुपचाप निकाल ले जाने के लिए मजबूर कर देती है, ताकि वो किंग कैन्यूट की सेना से बच सके। अब आती है एक नए किरदार की एंट्री, गारदार। याद है? आर्नहीद, उसका एक पूर्व पति था, जिसने गांव छोड़ दिया था और युद्ध में महिमा के लिए बाहर चला गया था, लेकिन वह गुलाम बना लिया गया था। अब वह गारदार आर्नहीद को ढूंढते हुए पास ही आ गया है और उससे मिल जाता है। अगर आपको पहले लगा कि आयनार को आर्नहीद पसंद है और केतिल को भी आर्नहीद में दिलचस्पी है, तो अब इस कहानी में तीसरा मर्द भी शामिल हो गया है, गारदार। गारदार के आने से सब कुछ और भी उलझ जाता है। अब किसी को समझ नहीं आता कि क्या करें, सिवाय स्नेक के। स्नेक के कुछ आदमियों को गारदार ने मार डाला था, इसलिए अब स्नेक का एक ही मकसद है, गारदार को पकड़ना, मारना या इनाम के लिए बेच देना। इसी के चलते स्नेक और गारदार के बीच भीषण भिड़ंत होती है और आखिर में गारदार घायल हो जाता है और पकड़ा जाता है। अब आर्नहीद चुपचाप बैठने को तैयार नहीं होती। वो गारदार को बचाने की कोशिश करती है और सब कुछ उसके पक्ष में होता है। वो सच में उसे बचाने में सफल हो जाती है, लेकिन गारदार फिर से घायल हो जाता है, इतना ज़्यादा कि वह बेहोश हो जाता है। इसलिए उन्हें उसे किसी जगह छुपाना पड़ता है और वे उसे कहाँ छुपाते हैं? केतिल के पिता के घर पे। लेकिन स्नेक अब भी सतर्क है। आयनर और थॉरफिन सच में आर्नहीद की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आर्नहीद उनके लिए एक दोस्त है और आयनर के लिए संभावित प्रेमिका भी। तो वे उसकी मदद करने की योजना बनाते हैं। वे आयनर को एक नकली गारदार बनाते हैं जिसे स्नेक और उसके लोग पीछा करते हैं। लेकिन जब थॉरफिन सच में गारदार को एक गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करता है ताकि उसे वहां से भगा सके, स्नेक बहुत चालाक होता है और उसे शक हो जाता है। वो वापस मुड़कर जांच करता है और यही थॉरफिन को अपने आदर्शों से सीधा टकराव होता है। क्या वो स्नेक के सामने खड़ा होकर गारदर और आनहीद की रक्षा करेगा, या फिर वो पीछे हट जाएगा और अपने उस वादे पर टिका रहेगा कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा? यहीं पर थॉरफिन के लिए सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि कभी-कभी किसी की रक्षा करना जरूरी होता है। अब थॉरफिन गारदार की रक्षा करने के लिए स्नेक से निर्म हथियारों के साथ भिड़ जाता है। एक बिना हथियार वाला इंसान बनाम एक माहिर योद्धा। थॉरफिन शुरू में स्नेक पर भारी पड़ता है, लेकिन स्नेक का लक्ष्य थॉरफिन को हराना नहीं, बल्कि गारदार को मारना होता है। यहीं थॉरफिन एक चुप कर बैठता है और लड़ाई हार जाता है, क्योंकि स्नेक गारदार को तब चाकू मार देता जब वो बेहोश था, जिससे उसकी मौत हो जाती। लेकिन मरने से पहले गारदार एक बार जाग उठता है और उसके युद्ध स्वभाव फिर से सक्रिय हो जाते हैं। वो स्नेक को लगभग गला घोटकर मार ही देता है, लेकिन फिर आनहिद अपने संगीत जैसी आवाज से स्नेक की जान बचा लेती है। आनहिद और गारदर फिर गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं और वो सपनों व यादों में खो जाते हैं, बीते पलों को याद करते हैं और फिर गारदर हमेशा के लिए खो जाता है। अब केतिल वापस आता है किंग कैन्यूड से किसी तरह बचकर, लेकिन
अब वह टूट चुका आदमी है। एक इंसान जिसके पास सिर्फ 15-20 रिटेनर्स हैं और शायद कुछ 100 लोग उसका साथ दे रहे हों, वो पूरे राष्ट्र के खिलाफ क्या ही कर सकता है? कुछ नहीं। केतिल पूरी तरह टूट चुका है और जब केतिल को यह बताया जाता है कि अनहिद, जिसे वह अब एकमात्र भावनात्मक जुड़ाव रखता है, भागने की कोशिश कर रही थी, तो उसका मानसिक संतुलन टूट जाता है। कीतिल अब वो अच्छा इंसान नहीं रहता जिसे हम जानते हैं। वो अनहिद को एक गुलाम की तरह पीटता है, उसे लगभग मार ही डालता है। जैसे ही किंग कैन्यूट की सेना केतिल की जमीन की ओर बढ़ती है, केतिल अपने बेटों और लोगों को इकट्ठा करता है और वो लोग राजा कैन्यूट के खिलाफ लड़ाई का फैसला करते हैं। इसी बीच लीफ थॉरफिन और आयनर को कैद से छुड़ाता है, जो उन्होंने अनहिद और गार्डर की मदद करने के कारण भुगती है। फिर थॉरफिन और उसका दल अनहिद की मदद करने की कोशिश करता है और उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाने की योजना बनाते हैं। अब हमें युद्ध की झलकियां दिखाई जाती हैं। किंग कैन्यूट की सेना, बदाम, केटिल का फार्म और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक राष्ट्र और एक खेत की टक्कर में क्या हो सकता है? नरसंहार। लेकिन इसी तबाही के बीच कुछ अप्रत्याशित होता है। थॉरगिल, कैटल का बेटा, किंग कैन्यूट के पीछे से घुसपैठ करता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन अंतिम क्षण में असफल हो जाता है और भागना पड़ता है। हमें दिखाया जाता है कि युद्ध में क्या क्या होता है। लोगों के अंग काटते हैं, लोग घायल होते हैं, लोग मरते हैं, हर तरफ सिर्फ तबाही। इसी दौरान आर्नहीड भी दम तोड़ देती है। वो अपने जख्मों की वजह से मर जाती है। हर कोई इस पर टूट जाता है। इस सब के बाद थॉरफिन को पता चलता है कि किंग कैन्यूट अब इस द्वीप को भी कब्जे में लेने वाला है। वो जान जाता है कि कैन्यूट ये सब क्यों कर रहा है और थॉरफिन फैसला करता है कि अब उसे खड़ा होना होगा किंग कैन्यूट के खिलाफ। लेकिन थॉरफिन ये हिंसा से नहीं बल्कि अपने संकल्प से करता है। वो लोगों की भीड़ में जाता है और एक शर्त लगाता है कि वो 100 से ज्यादा बार खुद को मार खाने देगा, बस इसलिए कि वो किंग कैन्यूट से बात कर सके। थॉरफिन हर बार सहता है और उसके इस हौसले और संकल्प को देखकर सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से सूज जाता है। इसके बाद हमें थॉरफिन और किंग कैन्यूट के बीच बातचीत दिखाई जाती है, जो उनके विरोधाभासी स्वभाव को दर्शाती है। दोनों के पास अलग रास्ते हैं, लेकिन दोनों एक आदर्श दुनिया बनाना चाहते हैं। किंग कैन्यूट थॉरफिन के विचारों की इज्जत करता है और केतिल के फार्म पर हमला रोक देता है। फिर थॉरफिन, आयनर और बाकी दल अपने गृह नगर की ओर लौट जाते हैं और वहीं थॉरफिन की मुलाकात होती है अपनी बहन और माँ से। अब थॉरफिन फैसला करता है कि उसे अपने उस लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित रहना होगा और वो एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको विलेन सागा का ये नया सीजन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और एनिमे कंटेंट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।